आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप लोग प्रभु की दया और प्रभु का कृपा से आनंदित होंगे। मेरे प्रियो, आज मैं फिर से आप लोगों को बीच में परमेश्वर का एक पवित्र वचन को लेके आई हूँ और इस पवित्र वचन से मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, सिखाना चाहती हूँ कि इस वचन से हमें क्या सीखने को मिलता है। मेरे प्रियो, जब हम आलस के बारे में बताना चाहती हूँ। आलस क्या है? जब हम लोगों के जीवन में आलस आता है तो नींद आता है या थोड़ा झपकी मार लेते हैं, कुछ काम करने का मन नहीं लगता है, कुढ़ियापन लगता है। तो मेरे प्रिय, जब हम कुछ काम करने जाते हैं तो आलस आते हैं तो हम लोग क्या हो जाते हैं, नहीं अभी ये काम को नहीं करूँगी, मैं सो जाती हूँ, मैं बाद में करूँगी। लेकिन वो आलस ही हमारे काम को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है और हमारे बुद्धि में, माइंड में वो काम अधूरा हो जाता है और हम लोग क्या हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। किस कारण से? उस आलस के कारण से। उस आलस के वजह से हम लोग उस काम को नहीं किए। लेकिन परमेश्वर हमें इस वचन में आलसियों के बारे में एक छोटा सा कीड़ा के द्वारा में बताया गया है। तो मैं उस वचन को पढ़ना चाहती हूँ आप लोगों के बीच में। नीति वचन का 6 अध्याय का 6 पाठ में परमेश्वर का वचन कहता है, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। आमीन। हमें एक चींटी से तुलना किया, आलसीपन को, आलसियों लोगों को एक चींटी के द्वारा तुलना किया गया है। एक जो छोटा चींटी है जो कि अपने काम काज को ध्यान देते हैं, अपने जब बारिश के समय में उसको अनाज नहीं मिलने के कारण वो अपना अनाज या घर तैयारी करता है और धीरे धीरे इकट्ठा करता है। उसी से हमें बुद्धि सीखना है, इस आलसीपन से नहीं। जब हम लोग आलस करते हैं, हमारा काम अधूरा रह जाता है तो हमारा जो नौकरी पाना रहता है वो भी अधूरा हो जाता है। जैसे कि हमें पढ़ने वाला बच्चे लोगों को बोलना चाहती हूँ कि जो पढ़ाई करता है, अभी नहीं पढ़ूंगी, शाम को पढ़ूंगी, तो मैं उन लोगों को कहती हूँ वो आलसपन ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने नहीं देगा। वो आलसपन ही आपको परमेश्वर का काम में आपको रुकावट करेगा। वो आलस ही आपको अपने जो भी काम काज है उन सब से क्या कर देगा, दूर कर देगा। इसलिए मेरे प्रिय, अगर हमें आलसपन करेंगे तो हम परमेश्वर के काम में भी आगे नहीं बढ़ेंगे और अपने मंजिल तक भी नहीं बढ़ेंगे। इसलिए हमें उस चींटी से सीखना है बुद्धि, जो अपने छोटे छोटे पैरों से या छोटे छोटे मुंह से अपने अनाज को इकट्ठा कैसे करते ताकि वो भूखा ना रखे। उसी तरह हम अपने काम काज में ध्यान दें ताकि हम मुसीबत समय में भूखा नहीं रहेंगे। आलस करेंगे तो हम लोग भूखा ही रह जाएंगे। मेरे प्रिय, इस वचन को प्रभु आप लोगों को